बिके घर से सोना तो हो दूध जलता, रहा जब तक ना चंद्र तो परिवार घटता। नमस्कार दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे मंगल अगर 10वें भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे मंगल के क्या रिजल्ट्स होंगे। लाल किताब में मंगल 10 के बारे में लिखा है कि चींटी के घर भगवान आए, यानी कि ये इंसान अपने खानदान को तारने वाला होता है। जिस घर में पैदा होता है भले ही वह गरीब हो, पर समय के साथ साथ उसका रुतबा, धन दौलत सब बढ़ना शुरू हो जाता है। 10वें भाव में शनि का आधिपत्य है दोस्तों, और मंगल यहाँ पर उच्च का फल देता है। इसके यहाँ बैठने से अधिकतर नेक फल ही मिलते देखे गए हैं। 10वां घर कर्म का, राज दरबार का भी होता है, और मंगल के यहाँ होने से इसका लाभ हमेशा उत्तम ही मिलता है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी राजा की भांति होती है जो अपने हिकमत से अपनी ज़िंदगी जीता है। नाम, इज्जत, शोहरत ये सब कुछ ये स्वयं कमाता है। औलाद के ना होने के चाहे लाख मंद योग हों इस कुंडली में, परंतु फिर भी ऐसे इंसान को ईश्वर से औलाद का आशीर्वाद मिलता ही है, यानी कि ऐसा जातक कभी भी बे औलाद नहीं होगा। अगर मंगल यहाँ अकेला बैठा हो और कोई मंदे ग्रह की दृष्टि ना हो उस पर, तो ऐसे इंसान की उम्र बेहद लंबी होती देखी गई, और जितने इसके ताए चचों की संख्या होती है उतने ही ये खुद भाई बहन होते देखे गए हैं। मंगल जब 10 में आता है तो कुंडली के भाव नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये यहाँ बैठे हुए ग्रह भाग्य नेक या मंदा करने में बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इन्हें देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उस समय वह ग्रह इसके मित्र हैं या इसके दुश्मन, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाल किताब में इसके योग अलग ढंग से दिए हैं। जैसे कि भाव नंबर 2 में चंद्र हो या शुक्र हो तो फिर इसकी नर संतान यानी कि बेटा होने में इसे दिक्कत आएगी, यानी कि बेटा होने के समय इसे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी या होगा ही नहीं। उस समय ऐसे इंसान को कुष्ठ आश्रम जाकर सेवा करने से लाभ होता देखा गया है, या फिर किसी काने या अपंग इंसान की सेवा से भी इसे लाभ होगा। इसे आपको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। इसी तरह भाव नंबर 3 में या 6 में अगर चंद्र या गुरु या सूरज हो तो ऐसे इंसान का सोना बिकवा देता है मंगल यहाँ पर, या औलाद की तरफ से या पोतों की तरफ से, इसके जो पोत्र हैं उनकी तरफ से दुखद समाचार प्राप्त होते देखे गए हैं, और वो दुखद समाचार कैसे भी हो सकते हैं। अगर 3 में शनि हो तो मैंने देखा है कि छाती के रोग या प्रॉब्लम आती है, यहाँ तक कि अगर उसका बिजनेस है तो लेबर की स्ट्राइक वगैरह होती देखी गई है। और तो और शनि 4 में हो तो ऐसे इंसान को ऐसे कर्मों की सज़ा मिलती है जो कभी इसने किए ही नहीं होते, यानी कि चोरी नहीं की पर उस चोरी की सज़ा ऐसे इंसान को भुगतनी पड़ेगी, या फिर कोई जुर्म जो ऐसे इंसान ने नहीं किया पर उसका इल्ज़ाम इस पर आ गया, उसकी वजह से इसके ऊपर लीगल या कैसे भी दोष मढ़ गए। सूरज 4 हो तो अक्सर ऐसे इंसान की एक आंख में हमेशा दिक्कत देखी गई है। वजह चाहे वो आंख कानी हो, आंख में कोई एलर्जी हो, पानी हो, या उसका ऑपरेट किया गया हो, परंतु ऐसे रिजल्ट्स सामने बैठे ग्रहों की वजह से आए होंगे। मंगल यहाँ पर बैठकर हुकूमत की ताकत देता है। ऐसे इंसान के जो संबंध है वह हमेशा ऊंचे अधिकारियों से होते पाए गए। दुनिया में कोई हर काम दुनिया के अपने दोस्तों मित्रों के ये फ़ोन पे ही हल करवाने की ताकत रखता होगा। सबकी मदद करने की भावना ऐसे इंसान में जन्मजात होती है। कभी कभी तो ऐसा इंसान उच्च सरकारी या अर्ध सरकारी पदवियों पर स्वयं विराजमान होते हुए भी पाया गया है। खुद यहाँ परिवार के सदस्यों में से कोई ना कोई इंसान राजनेता या पुलिस या आर्मी आदमी में होता देखा गया है, या उनके रिलेशन वैसे होते हैं।
ऐसे इंसान जिम का बहुत शौकीन होता है, कभी कभी तो खुद पहलवानी में उतर जाता है, लेकिन जितने भी मजबूत शरीर रखने वाले खेल हैं, इनमें इसका जो इंटरेस्ट हमेशा रहेगा और ये खुद भी शारीरिक मजबूती में विश्वास रखता होगा। जिंदगी में ऐसे इंसान को कभी भी 3 जगह का दुनियावी कुत्ता नहीं बनना चाहिए। थोड़ी अचरज की बात है दोस्तों, मैं थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ। हमारे पंजाब में एक कहावत है, ससुराल के घर दामाद कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता और नान के घर दोता कुत्ता। इसका मतलब है कि अगर आप अपने ससुराल या अपने ननिहाल या अपने बहन के घर जाकर रहने लग जाएं, तो आपको बेहद मंदे असर झेलने पड़ेंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उपाय, ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए। ऐसे इंसान के घर में कभी भी दूध नहीं उबलना चाहिए। ऐसे इंसान को जब भी मौका मिले हिरणों की पालना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उन्हें काले चने खिलाने चाहिए। और तो और काना, काला, अपंग, कोड़ी यानी कुष्ठ आश्रम आदि में ऐसे इंसान को कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, उनकी सेवा करते रहना चाहिए। हनुमान जी की आराधना इसको बेहद अच्छा और नेक फल देगी, वो उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सोना कभी भी भूल के ना बेचे, अगर ये बेचेगा तो बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, मजबूरी चाहे कितनी भी हो, इससे इसे बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसे कौन से बिजनेस करने चाहिए। ऐसे इंसान को शुगर प्लांट वगैरह के अंदर जो है वह ऐसे इंसान को बहुत बेनिफिट देंगे। हाँ, इसे मीठा दान करने से बचना चाहिए, पर मीठे के काम फ़ायदा देंगे, जैसे कि शरबत, मिठाई, मुरब्बे, जैम, ये सब इसे हमेशा फ़ायदा देंगे। इस इंसान को शहद का बिजनेस भी नेक फ़ायदा देता पाया गया है। मंगल, क्योंकि जो मंगल है वो रोटी की थाली को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ऐसे इंसान को ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट के काम ये भी नफ़ा देते हैं। ये इंसान सरकारी नौकरी में जा सकता है, इसके प्रबल योग यहाँ बैठकर मंगल बनाता है। और तो और जितने भी लाल रंग के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उनमें भी मैंने ऐसे कई मंगल 10 वाले पाए हैं जिनको इससे फ़ायदा हुआ है। दोस्तों, मैं हमेशा लाल किताब के अलग अलग उपायों और तरीक़ों के बारे में आपको पूरे डिटेल में बताता रहता हूँ। उनका ज्ञान जहाँ तक हो सकता है मैं आपको देने की कोशिश भी करता हूँ। इसके लिए मैं अलग अलग एपिसोड्स पहले भी बनाता आया हूँ और अगर आपका आशीर्वाद रहा तो आगे भी बनाता हूँगा। दोस्तों, जो मंगल का संबंध है वह खून से रहता है और दुनिया की हर बीमारी का जो पता है वे डॉक्टर खून से ही लगाते हैं। इसलिए आपको जो मंगल है उसका जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो हमें मंगल को देखकर उसे कंसीडर करना पड़ता है। ज़्यादातर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि किसी भी बीमारी के समय कभी कभी डॉक्टर से भी ज़्यादा लाल किताब के उपाय अपना रहस्यमय और चमत्कारिक उपाय छोड़ जाते हैं और इंसान को कभी कभी तो दवाइयों से पहले ही कष्ट से बाहर उभार लेते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कई सालों में किया है। मैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे इसका ज्ञान दिया, और अपने दोस्तों का भी, जिन्होंने गाहें बगाहें खुद भी इसका अनुभव किया और अपने इमरजेंसी में दोस्तों, अपने मित्रों, संबंधियों को भी मेरे पास इसका लाभ प्राप्त करने के लिए भेजते रहे। दोस्तों, मेरी आपसे एक विनती है कि कभी भी इमरजेंसी के समय, खास करके मेडिकल इमरजेंसी के समय या लीगल इमरजेंसी के समय, आपको कभी कभी लीगल या किसी लीगल एक्सपर्ट या डॉक्टर के अलावा आपको अच्छे अनुभवी लाल किताबी का भी हेल्प ले लेना चाहिए। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके लिए आप किसी भी अच्छे लाल किताब के जानकार के पास जा सकते हैं, वो आपको इसका लाभ ज़रूर देगा। मैं समय समय पर आपको कई नए अच्छे एपिसोड्स लेके आता रहा हूँ और आपका प्यार मुझे मिलता रहा है। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।